चलिए अगला सवाल, आप तीसरा नंबर का सवाल देखिए कि एक सिक्के को एक बार उछालने पे चित पाने की प्रायिकता क्या है और पट आने की प्रायिकता भी क्या है। आइए तीसरा सवाल देखिएगा, दो सवाल तक देख लिए, तीसरा सवाल देखिए। कह कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता बताना है और पट आने की प्रायिकता बताना है। तो मान लीजिए कि माना कि क्या कह रहा था, एक सिक्के को उछालने पे ना, तो माना कि चित पाने की प्रायिकता क्या है, पीई है, मान लिए, ठीक है। अगर पट आने की प्रायिकता पूछता तो हम लिखते कि माना कि पट पाने की प्रायिकता क्या है, पीई है। इसके अनुदेश अगर अब हम चले, अब हमसे पूछ रहा था कि चित आने की प्रायिकता बताइए, तो हम लिखेंगे इसलिए पीई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। अब समझिएगा, ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव सवाल होगा तो इसे नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट ऐसे निकाल लीजिएगा, ठीक है। और जहाँ पे लिखने की जरूरत पड़ेगा तो वैसे आप लिख सकते हैं। यही आपका एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यही एक सूत्र है कि पी जो हो गया, जिसको हम निकाल रहे हैं, उसको हम मान लिए कि चित पाने की जो प्रायिकता है वो पी है। अगर यहाँ पे देता कि पट निकालने की प्रायिकता पूछता तो लिखते कि पट पाने की प्रायिकता क्या है, पी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे चित निकालने की बात कर रहा है, तो चित निकालने के लिखे कि माना कि चित पाने की प्रायिकता क्या है, पी है। तो ये पी बराबर हो गया ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। तो अब देखिए, एक सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो चित आएगा या तो पट आएगा, यही आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए ई के अनुकूल घटना कह रहा है चित पाने की, तो चित क्या गो है, एक तो है, तो एक बटा में कुल परिणामों की संख्या, तो एक ये परिणाम हो जाएगा, एक ये परिणाम हो जाएगा, कितना परिणाम हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे सवाल में आपसे पूछ रहा था कि पट आने की प्रायिकता बताना है, तो यहाँ पे हम लिखते कि माना कि पट पाने की प्रायिकता क्या है, पी है। तो पीई बराबर, इसलिए पीई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या, या इसे आप लिख सकते हैं अनुकूल घटना बटा कुल घटना, ठीक है। तो पीई बराबर एक पट आने की प्रायिकता, एक पट हो गया, और टोटल कितनी घटना हो जाएगी, 2, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल, आइए चौथा नंबर का सवाल देखिएगा। चौथा नंबर का सवाल आप देखिएगा, 4 नंबर का सवाल देखिए, 4 नंबर का सवाल देखिएगा। 4 नंबर का सवाल में है कि फुटबॉल के खेल को आरंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। देखिए, जब हम सिक्का को उछालेंगे तो या तो चित आएगा या तो पट आएगा, ठीक है। चित आएगा या पट आएगा तो किसी एक टीम का क्या हो जाएगा, मतलब वहां पे प्रदर्शन करेगा अपना टीम को, तो इसलिए ये न्याय संगत है। या तो हो सकता है कि चित आ जाएगा या फिर पट आएगा, इसलिए न्याय संगत है। अगला सवाल अगर आप देखिएगा, 5वां नंबर का सवाल देखिए, 5वां नंबर का सवाल देखिएगा। 5वां नंबर का सवाल है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर निम्नलिखित पाने की प्रायिकता बताइए। अच्छा सुनिए, मान लीजिए कि 2 सिक्के को हम उछाल रहे हैं, तो पहला सिक्का हेड आपका टेल हो जाएगा, दूसरा भी आपका हेड और टेल हो जाएगा। 2 सिक्कों को जब हम उछालेंगे तो 4 घटना बनती है, आप जानते हैं। इसको ऐसे निकालेंगे, हेड हेड हो जाएगा। इसको इस तरीके से निकालेंगे तो हेड टेल हो जाएगा, या इसको इसके साथ निकालेंगे तो टेल हेड हो जाएगा, और इसको इसके साथ करेंगे तो टेल और टेल होगा। इसी प्रकार से हमारे पास में 4 घटनाएं बनती है जब हम 2 सिक्कों को उछालेंगे। तो अब आपसे प्रश्न कह रहा है कि 2 चित आने की प्रायिकता, क्या पूछ रहा है आपसे पहला सवाल में आपसे पूछ रहा है कि 2 चित आने की प्रायिकता, तो लिखेंगे माना कि चित पाने की प्रायिकता पीई है, इसलिए पी बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। इसके बाद में ये वाला आप दर्शाइएगा जरूर, ये पहले ही दर्शा दीजिएगा, इसके बाद में यहां से आप लिखिएगा। अब इसके बाद में हमसे पूछ रहा है कि 2 चित आने की प्रायिकता, 2 चित चाहिए हमको। तो देखिए 2 चित यही ना है, क्योंकि ये तो आपका एक चित एक पट है, एक चित है और 2
पट है आपके। तो हमसे पूछ रहे थे कि जो दो चीत आने की प्रायिकता, तो एक ये वाला हो गया, ये एक वाला हो गया, दोनों चीत हो गया, तो कितना है 1, और टोटल कितने घटनाएं हैं 4, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल में आपसे पूछ रहा था कि ठीक एक चीत आने की प्रायिकता, सेम इसी प्रकार से लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा माना कि ठीक एक चीत आने की प्रायिकता, ठीक एक चीत आने की प्रायिकता, तो इसी प्रकार से यहां से लिखेंगे। और देखिए यहां पे हमसे पूछ रहा है कि ठीक एक चीत आने की, एक चीत हमको चाहिए, एक चीत चाहिए, तो देखिए इसमें एक चीत है, एक इसमें चीत है, एक इसमें चीत है, कितना है एक चीत और एक चीत, इसमें दोनों क्या है पट है, और इसमें दो चीत है। तो हमसे केवल पूछा कि ठीक एक चीत, मतलब एक ही चीत वाला चाहिए, तो एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, तो एक और एक कितना हो गया 2, तो 2 और टोटल कितनी घटना हो जाएगी 4, 1/2 कट जाएगा, तो ये आपका आंसर हो। देखिए तो तीसरा सवाल देखिए कि कोई पट नहीं है, तो कोई पट नहीं होना चाहिए, तो कोई पट, तो देखिए इसमें दोनों वाला पट नहीं होना चाहिए, तो ये वाला देखिए ये वाला पट नहीं होना चाहिए, तो 1 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से हम बना लेंगे, लिखाएगा वही कि पीई जो है वो कोई पट नहीं, कोई पट नहीं आने की प्रायिकता है, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, और इसी प्रकार से पट नहीं होना चाहिए, कोई पट नहीं, तो ना तो ई वाला पट होना चाहिए और ना ई वाला पट होना चाहिए, मतलब कोई पट होना ही नहीं चाहिए, तो बाकी जो बच गए वो 3 हो और उसके बाद में 4। अगला सवाल देखिए चौथा नंबर, 5वां का चौथा, कि कम से कम एक पट, कम से कम एक पट चाहिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए इधर 5वां का चौथा, देखिए 5वां का चौथा, इसमें आपका है कि कम से कम एक पट होना चाहिए, कम से कम एक पट, तो एक पट इसमें है, एक पट इसमें भी है, एक पट इसमें भी है, तो 3 पट ना हो गया, तो पीई बराबर आप निकाल लीजिएगा कि 3 पट, और टोटल कितनी घटना हो जाएगी 4, तो 3/4 हो जाएगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अगला सवाल आप देखिए, छठा नंबर का सवाल देखिएगा, छठा नंबर का सवाल देखिए, छठा नंबर का सवाल देखिए, छठा नंबर का सवाल है कि एक थैले में एक लाल, एक नीली और एक पीली गेंद है, सभी एक ही आकार के हैं। कृतिका बिना थैले में देखे एक गेंद बाहर निकालती है, क्या प्रायिकता है कि उसके द्वारा निकाली गई गेंद निम्नलिखित है। तो देखिए एक लाल गेंद है, छठा सवाल देखिएगा, एक जो है वो लाल गेंद है, ये लाल गेंद है एक ठो, और एक जो है वो नीली गेंद है, एक क्या है नीली गेंद है, एक नीली गेंद है, और एक जो गेंद है वो पीली गेंद है, पीली गेंद है, ये देखिए। ठीक है, तो एक लाल, एक नीली और एक पीली गेंद है, तो सभी एक ही आकार के हैं, क्या है सभी एक ही आकार के हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि पीली गेंद निकालने की प्रायिकता निकालना है, क्या निकालना है आपको पीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो वही आपका हो जाएगा। मान लीजिएगा कि माना कि जो पीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है पीई है, और पीई बराबर हो जाएगा ई के परिणामों की अनुकूल घटना बटा कुल घटना। ठीक है, तो पीई बराबर हो जाएगा पीली गेंद निकालने की प्रायिकता, पीली गेंद कितना है 1 है, तो 1 बटा टोटल कितनी घटना होगी 1 2 और 1 3, तो 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे दूसरा क्वेश्चन इसी का पूछ रहा था, 5वां का सेकेंड आपसे पूछ रहा है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता बताना है, तो लाल गेंद कितना है, लाल गेंद 1 है, तो 1 और टोटल में कितना हो जाएगा 3, तो लाल गेंद हो गया। अब इसी प्रकार से आपसे पूछ रहा था कि नीली गेंद निकालिए, तो नीली गेंद कितना है 1 ही है, तो 1 और टोटल कितनी घटना हो जाएगी 3, तो 1/3 हो जाएगा। सारा चीज उसमें वही लिखाएगा जो आप पहले से लिखते आ रहे हैं। मान ला कि पीली गेंद की संख्या जो है, पीली गेंद की प्रायिकता जो है पीई है, और पीई बराबर हो जाएगा अनुकूल घटना बटा कुल घटना, और इसी प्रकार से निकाल देंगे। अगला सवाल आइएगा, 7 नंबर सवाल आइएगा, 7वां सवाल देखिएगा, 7वें नंबर का सवाल देखिए। 7वां नंबर का सवाल है कि मान लीजिए कि एक पासा फेंका जाता है, एक पासा को फेंका जा रहा है। 7वां सवाल देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखिएगा। मान लिया जाता है कि एक पासा फेंका जाता है, तो एक पासा फेंका जाएगा, तो आपको बताया हुआ है कि एक पासा में 6 घटनाएं होती है, जो आपके समक्ष है। देखिए एक पासा में कितनी घटनाएं हैं, तो
6 घटनाएं हैं और इसमें से पूछ रहा पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि 4 से बड़ी संख्या पाने की क्या प्रायिकता होगी। 4 से बड़ी संख्या पाने की क्या प्रायिकता होगी। तो मान लीजिए कि माना कि 4 से बड़ी संख्या पाने की प्रायिकता बराबर प्रायिकता पीई है। ठीक है, क्या है, पीई है। इसके बाद में इसलिए पीई बराबर अनुकूल घटना बटा में कुल घटना। तो आप लिखिए ई के अनुकूल घटना बटा में कुल घटना। क्या हो जाएगा, कुल घटना। तो देखिए हमसे पूछ रहा था कि 4 से बड़ी संख्या पाने की घटना। 4 से बड़ी, तो देखिए तो 4 से बड़ी 1 और 1 2, तो 4 से बड़ी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो कितना हो गया 2, और टोटल कितने घटना है, 6 घटना है, तो 6 हो जाएगा, मतलब 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ रहा था दूसरा सवाल में पूछ रहा था आपसे कि 4 से कम या बराबर पाने की संख्या। तो आइए पीई बराबर उसी प्रकार से हम लिखेंगे। ठीक है, माना कि 4 से बड़ा या छोटी संख्या, ठीक है, जिसकी प्रायिकता पीई है और ई के अनुकूल घटना बटा में कुल घटना, ये चीज लिखते ही चलिएगा। और पीई बराबर कह रहा था कि 4 से कम या बराबर। तो देखिए 4 से कम, तो यहाँ पे 4 है, 4 से कम या बराबर मतलब ये वाला सम्मिलित होगा, इसके बाद में ये सारे के सारे हो जाएंगे। तो 4 से छोटी इधर हो जाएगी 4, या 4 से छोटी, तो 1 2 3 4, तो 4 और बटा में टोटल कितनी घटना हो जाएगा 6। तो काट दीजिए, तो 2 से 2 दूना के 4, 2 3 6, मतलब आपका हो जाएगा 2/3 आंसर इसका हो जाएगा। अगला सवाल आइए, 8वां नंबर का सवाल आइएगा। 8वां नंबर का सवाल देखिए, 8वां नंबर का सवाल देखा जाए, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 8वां नंबर का सवाल कह रहा है कि 52 पत्तों की गड्डी जो अच्छी तरह फेंटी गई है, एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा। अगर आप बेसिक नहीं देखें तो आप बेसिक देखिए। बेसिक में मैंने क्लियर किया है कि ताश के 52 पत्तों में इक्का कितना होता है, बेगम कितना होता है, बादशाह कितना होता है, हुकुम कितना होता है, चिड़ी कितना होता है, ईंट कितना होता है, ये सारे के सारे आपको बात हम बेसिक में बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप पहले बेसिक देखिए, इसके बाद ये वाला बनाइए, ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें आपसे कह रहा था कि ताश के 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटा गया है, तो एक इक्का होने की क्या प्रायिकता है। तो उसी प्रकार से आप लिखिएगा, माना कि क्या लिखिएगा, माना कि एक इक्का होने की प्रायिकता, एक इक्का होने की प्रायिकता पी है। बस इतना लिख देना है, पी है। ठीक है। इसके बाद में इसलिए पीई बराबर आप वही अनुकूल घटना पी के ई के अनुकूल घटना बटा में कुल घटना है, ये लिख लेंगे। तो पीई बराबर, अब देखिए 52 पत्ता है ताश के, ताश में 52 पत्ता है और एक इक्का निकालने की बात कर रहा है। आप समझिए कि ये 52 पत्ता ताश के टोटल हो गए, इसमें से 4 आपके पास पत्ते होते हैं, जो होता है एक चिड़ी होता है, एक लाल पान होता है, एक काला पान होता है, एक आपका ईंट होता है। तो इसी प्रकार से 4 होते हैं और चारों में एक एक इक्का होता है। क्या होता है, एक एक इक्का होता है। तो इस प्रकार से आपके समक्ष 4 इक्का हो गए। कितना इक्का हो गए, 4 इक्का हो गए। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका है। ठीक है, तो 4 इक्का है। तो आपसे पूछ रहा था कि इक्का होने की प्रायिकता बताइए। तो इक्का कै गो हो गया, 4 गो हो गया। टोटल कितने हो गए, 52। तो 4/52 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 4/52। इसी को काट लीजिएगा तो 1/13 चौके 52 हो जाएंगे। क्लियर है, मतलब आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि एक ताश के 52 पत्तों में से इक्का कितना होगा, ठीक है, बेगम कितना होगा, ये सारे के सारे आपको बात हम बता चुके हैं। यहाँ पे थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी आपको, माने कि एक इक्का होने के प्रायिकता पी है और पी बराबर आप वहीं पे लिखते चलिएगा कि पी जो है ई के अनुकूल घटना बटा में कुल घटना। इसके बाद में इक्का कै गो, 4 गो, 4/52 कर लीजिएगा, बटा में 13 आ जाएगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव सवाल होगा तो डायरेक्ट ऐसे बना के निकल जाएगा आगे।
दूसरा सवाल इसी में आपसे है, दूसरा सवाल, ही पहला सवाल था 8वां के, दूसरा सवाल है कि एक इक्का नहीं होगा। अब समझिएगा, एक इक्का नहीं होगा तो टोटल 52 पत्ते होते हैं ताश में। अब इक्का जो होता है हर पत्ते में एक एक इक्का होता है, तो इस प्रकार से 52 पत्तों में से अगर हम 4 पत्ता निकाल दे, मतलब 4 आपके पास में पत्ते होते हैं, एक ईंट का होता है, लाल पान का होता है, काला पान का होता है, एक चिड़ी का होता है, तो इस प्रकार से हर पत्ते में एक इक्का होता है। तो 52 पत्तों में से 4 पत्ता अगर हम निकाल ले तो यही आपका हो जाएगा इक्का न होने की प्रायिकता। इक्का नहीं हो गया तो पीई बराबर हम लिखेंगे, आपका 48 जगह घटा दीजिएगा तो पीई बराबर हो जाएगा क्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, वही चीज लिखाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या, ये आपको लिखना है। और घटाने पे कितना है 48, और टोटल कितना घटना था 52, तो यही आपका आंसर होगा। इसको आप काट दीजिएगा तो काटिए, 12 चौके 48 और 13 चौके 52, 12/13 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जो लिखने वाले होंगे वो आप लिखिएगा, हम यहाँ पे लिख नहीं पा रहे हैं, बार बार इसी एक ही चीज को लिखना पड़ रहा है, तो आप लिखिएगा पीई बराबर ई के अनुकूल घटना बटा में कुल घटना, और इसी प्रकार से आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 9वां नंबर सवाल देखिएगा। 9वां नंबर सवाल देखा जाए, 9वां नंबर सवाल देखिए। 9वां नंबर सवाल है कि एक न्याय संगत पासा फेंका गया। 9वां नंबर सवाल है आपके समक्ष कि एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो संख्या 5 आने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। मान लीजिए उसी प्रकार से, माना कि क्या कर रहे हैं, माना कि पीई संख्या क्या पूछ रहा था 5 का ना, माना कि पीई संख्या 5 आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, ठीक है। इसके बाद प्रायिकता है कर लीजिएगा। इसके बाद में देखिए कह रहा था कि एक न्याय संगत 5 आने की प्रायिकता, समझिएगा एक पासा को हम फेंके तो 1 2 3 4 5 और 1 6, इतने ही घटना पासा को फेंकने पे बनती है। तो कह रहा कि 5 आने की प्रायिकता, तो पीई बराबर 5 आने की प्रायिकता देखिए तो इसमें 5 केवल एक ही है, तो 1 बटा में टोटल कितनी घटना हो जाएगी 6, क्योंकि आप सूत्र जानते हैं कि पीई बराबर होता है ई के अनुकूल घटना बटा में कुल घटना। मतलब जो आपसे पूछेगा उसको ऊपर रखना है और टोटल जितनी संख्या रहेगी उसको नीचे रखना है। सूत्र भी अगर नहीं याद कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, बस अगर वहां पे लघुत्तरीय में पूछेगा तो आपको सूत्र दिखाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कोई मतलब नहीं है सूत्र का। ठीक है, तो पीई बराबर हो जाएगा 5 आने की प्रायिकता पूछ रहा था, 5 कितनी बार है 1 बार है, तो 1 बटा में 6 हो जाएगा। दूसरा सवाल इसका देखिए कह रहा है कि दूसरा सवाल है कि 3 या 4 आने की पूछ रहा था, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा है कि 3 या 4 आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखिए पीई बराबर या तो 3 आना चाहिए या तो 4 आना चाहिए, तो या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा, मतलब एक बार ये आएगा एक बार ये आएगा, तो 2 बार हो गया, तो 2 और टोटल कितनी घटनाएं हैं 6, तो इसको कर लीजिएगा तो 1/3 आ जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछ रहा है, आगे आपसे पूछ रहा था इसी में 9वां का तीसरा देखिएगा। 9वां का तीसरा आपसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था 9वां का तीसरा देखिएगा। 9वां का तीसरा मतलब वही पासा बना लीजिए, ये 6 घटना हो गई। और 9वां का तीसरा आपसे पूछ रहा है कि एक अभाज्य संख्या पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है एक अभाज्य संख्या। तो समझिएगा एक अभाज्य संख्या, यही आपके पास एक पासा है और इसमें से आपसे पूछ रहा है कि एक अभाज्य संख्या पूछिए, तो पीई बराबर हम लिखेंगे ई के अनुकूल घटना बटा में कुल घटना। समझिएगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपने आप से तथा 1 से कटता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक ये हो जाएगा जो अपने आप से कटेगा और स्वयं से कटेगा, मतलब 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, एक आपका ये हो जाएगा और एक आपका ये हो जाएगा, तो 1 2 और 1 3, तो 3 बटा में टोटल कितनी हो जाएगी 6, तो कितना हो जाएगा 1/2। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या आने के लिए तो एक अभाज्य संख्या ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगला जो सवाल है आपका चौथा नंबर का, 9वें में चौथा देखिएगा, कह रहा था कि 4 से बड़ी संख्या आपको निकालना है, 4 से
बड़ी संख्या निकालना है तो आइए पीई बराबर लिखते हैं 4 से बड़ी। तो देखिए तो यही हमारा पासा है, इसमें 4 से बड़ी खोज रहा है। क्या पूछ रहा है? 4 से बड़ी। तो 4 से बड़ी तो 5 हो गई और 6 हो गई तो कितने हो गए? 2। तो 2 बटा में टोटल कितनी घटना है? 6। इसको काट देंगे तो 1/3 आ जाएगा। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत होगा ही नहीं आपको। अगला सवाल इसमें आइएगा 5वां नंबर का सवाल देखिए 9वें का। कह रहा है कि 6 से बड़ी संख्या, 5वां में 6 से बड़ी। अब बताइए कि 1 2 3 4 5 6 ही संख्या है, 6 से बढ़कर अब कोई है? नहीं ना है, नहीं है तो 0 हो जाएगा, अबे नहीं करेगा घटना इसका। ठीक है, मतलब पीई बराबर आपका 0 हो जाएगा इस प्रकार से। अगला सवाल आप देखिए, अगला सवाल आपसे है 6ठा नंबर का सवाल। देखिए 6ठा नंबर का सवाल है कि 6 से छोटी संख्या पाने की एक क्या प्रायिकता ज्ञात करें। 6 से छोटी संख्या, तो देखिए 6 से छोटी संख्या 5 4 3 2 1, मतलब 1 2 3 4 5। तो पीई बराबर हो जाएगा 5 और टोटल कितनी घटनाएं हो जाएगी? 6। 5/6 हो जाएगा। छोटी संख्या, पी से छोटी संख्या पूछा तो पी से 6 से छोटी संख्या पूछा था आपसे तो 5 4 3 2 1 इस प्रकार से हो जाएगा। लेकिन एक चीज और समझ लीजिएगा, अगर कहेगा कि 6 या 6 से छोटी संख्या पूछेगा आपसे कि 6 या 6 से छोटी संख्या, तब ये भी सम्मिलित हो जाएगा और इस प्रकार से आपका पीई बराबर हो जाएगा। जब कहेगा 6 या 6 से छोटी संख्या तब 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो 6 और टोटल में हो जाएगा 6, इसको काट लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 9वां के सारे जो क्वेश्चन थे आपके समक्ष प्रस्तुत किए। ठीक है, चलिए।